नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने स्नातक मतदाताओं की बुलाई बैठक। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी से है। आपको बताते चले कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित MLC उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की किया गया अपील। शुक्रवार को RRPG कॉलेज में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह द्वारा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित MLC उम्मीदवार के पक्ष में स्नातक मतदाताओं की एक बैठक बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में स्नातक मतदाता उपस्थित हुए। स्नातक मतदाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि सदस्य विधान परिषद के लिए गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह को हम लोग बड़े मतों से जिताकर भेजेंगे। आज भाजपा की बहुमत की सरकार है, चारों ओर भाजपा का विकास दिख रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्थित स्नातक MLC उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह 3 बार से MLC रहे हैं। प्रदेश व देश में महत्वपूर्ण मुद्दे हमेशा सदन के माध्यम से उठाते रहे हैं। हम फिर से देवेंद्र प्रताप सिंह को जिताकर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। स्नातक मतदाताओं की सभी की उपरांत प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि देवेंद्र प्रताप सिंह को हम लोग इस बार फिर से जिताकर सदन भेजेंगे। भाजपा का विकास मॉडल आज हर देश में चर्चा का विषय बना है। प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि इस देश में मुगल अंग्रेज सैकड़ों साल तक राज किए, लेकिन देश का कुछ बिगाड़ नहीं सके। भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को अपनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा रणनीति यह है कि भाजपा के स्नातक उसके पक्ष में उनका बहुमत है, और ये रणनीति और यही है कि भाजपा की नीतियां ही आज प्रदेश में, देश में सबसे अधिक हैं, और लोकतंत्र में बहुमत की सब चीज जीत होती है। वही हाल अब की इनके देवेंद्र प्रताप सिंह जी के चुनाव में होगा। 30 जनवरी को मतदान होना है। अमेठी में भी बड़ी संख्या में मतदाता हैं। इसके साथ फैजाबाद से लेकर के गोरखपुर तक दोनों मंडल इसमें शामिल हैं। 2-3 दर्जन से अधिक जिले हैं। तो किस तरीके से हमारे गांव तक हर जगह फैली हुई है। हमारे पार्टी का बहुमत आज हर लेवल पे है, और उसी चीज का लाभ उठाते हुए हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं कि अपने उम्मीदवार को हर तरह से विजयी बनाएं। क्या राहुल, क्या संदेश है मतदाताओं के लिए? मतदाताओं के लिए हमने यही संदेश दिया है कि कल ही हमने इस देश में एक ऐसे पर्व को हमने पूरे देश में मनाया, जिसकी वजह से हम योग्य बने कि आज अपने विधायक, अपने विधान परिषद, लोकसभा, लोकतंत्र, इन सब का गठन कर सकते हैं, जो हमको ये मौका देते हैं कि हम अपने देश के प्रति सोच को प्रभावी मानते हुए बहुमत की स्थापित हर समय रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में ही नहीं, देश के बाहर भी भारत के विचारों को, भारत के विकास को, भारत के नाम को बहुत ऊंचा स्थापित किया है। आज उन्हीं सबसे चीज़ों से प्रभावित होकर के इन मतदानों में भी भाजपा के बहुमत को स्थापित रखेगा। महाराज, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जी, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि किसी भी बहुत अच्छे एस ड्राइवर के लिए उसकी गाड़ी भी बहुत सही होनी चाहिए, उसके 4 चक्के भी दुरुस्त हों, इंजन भी ठीक हो, और हर चीज बहुत सही तरीके से उसको संचालित करके अपने एस ड्राइवर होने का वो प्रमाण दे सके। हमें लगता है उनको गाड़ी अपनी पहले दुरुस्त करनी चाहिए। देश तो जुड़ा है। आज 550 साल मुगलों ने लूटा इस देश को, इस पर राज करके 250 साल अंग्रेजों ने लूटा इस पर राज करके, फिर भी इस देश का कुछ नहीं बिगड़ा। अब भारत वहीं पर अपने मजबूती से खड़ा है। उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसकी ताकत उसको बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी हर समय लगे हुए हैं। हमें लगता है राहुल जी को पहले अपने कांग्रेस की स्थिति